ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। कस्तूरितिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे करकौतिधं करतले वेणुकरे कङ्कणम् सर्वांगे हरिचन्दनं सुललितं कंठे च मुक्तावली गोपस्त्रे परिवेष्टितो भुजयते गोपालचूडामणि यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातरवाजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदुः तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। निगमकल्पतरुर्गलितं फलं शुकमुखात् अमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरुः रसिका भुवि भावुका। गोपाल गोकुल वल्लभी प्रिय गोप गोसुत वल्लभं चरणारविन्दमहं भजे भजनीय सुरपुरि दुर्लभम्। घनश्याम काम अनेक छबिलो आभे राम मनोहर कवसन किशोर मूरति भूरि गुण करुणाकर। कपि लोल अरुण बलगोचरम कुंदावतंस विचित्र सवंग अब पय मोचन गोपाल गोकुल वल्लभ प्रिय। कुटिल सुंदर तिलक भ्रूरा कामयं कसनात्मनम् अपहरण तुलसी
दास त्रास विहार वृंदा काननम गोपाल गोकुल वल्लभे। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। भागवत महापुराण की जय। सद्गुरुनाथ महाराज की जय। भगवान कृष्ण को, परम गुरुदेव जी को समर्पण करके आज के द्वितीय दिवस प्रारंभ कर रहे हैं। तुरंत हम कल की कथा से शुरुआत कर देते हैं। परीक्षित जन्म। महाभारत युद्ध समापन हो गया 3 का। देखो, जो भागवत है सुखदेव परीक्षित के जो संवाद है, कल याद होगी। अभी जो चल रहा है 5126 साल कलयुग के, आप लोग सुन रहे हो और मुझे मौका मिला बोलने के लिए। ये एक संवाद है। हम डायरेक्ट रिले किसके करते हैं? कलयुग के 300 साल के बाद सुत महाराज और सौनक महाराज जो नैमिषारण्य में संवाद हुआ था, वो फिर रिलेट करते हैं सनत कुमार सनकादि संवाद, सनतकार और नारद के प्रसंग में कलयुग के 230 साल पहले। वो फिर मेन जो रिलेट होता है वो गोकर्ण धुंधकारी, वो रिलेट कर रहे हैं, वो बता रहे हैं पुरानी कथा। माने एक चैनल से दूसरे चैनल जाता है। यही भागवत की खासियत है। वो कलयुग के 200 साल के बाद गोकर्ण धुंधकारी कथा, प्रेत पीड़ा विनाशनी, ये भागवत कथा। फिर मुख्य जो है कलयुग के 30 साल के बाद सुखदेव जी परीक्षित संवाद। कलयुग क्या है? भगवान कृष्ण का जब शरीर स्वधामन गमन हो गया उसी दिन कलयुग होगा। कल हम लोगों ने संक्षेप में सुखदेव जी के परिचय कराया था, जन्म भी, और उनको भागवत सुन लिया उन्होंने भी अपने पिता श्री वेद व्यास जी से। अब वो जंगल चले गए। जब आवश्यक पड़ेगा भगवान की कृपा से हम फिर वो आएंगे। देखो, ये हर चीज एक कॉस्मस के मेथड से होता है। कोई मनुष्य सोचता है वो नहीं। एक दिव्य प्रेरणा, एक दिव्य शक्ति, एक दिव्य डिवाइन कॉज से होता है। क्योंकि ये चीज अनादि काल से लेकर अनंत तक रहेगा। इसलिए सही समय पर सही व्यक्ति के लिए सही कथा का आविर्भाव होने वाला है। सही समय कलयुग के 30 साल के बाद उपयुक्त वक्ता तैयार हो गए। वो क्योंकि एक ही बार बोले, वो जन्म भी हुए सिर्फ एक ही बार। और परीक्षित जिनके कारण हम स्कंद पुराण में अंतिम दिन संभव हो के देख नहीं पाए, मैं आपको चुंबकीय के रूप में बता रहा हूं। कालिंदी भगवान कृष्ण की ही रानी थी। अष्ट रानी में से एक रानी बची थी। सब अपने शरीर को भगवान कृष्ण के बाद त्याग कर दिया था। रुक्मणी, जाम्बवती, सत्यभामा आदि केवल एक। और वो विरह में नहीं, परम तो खुशी में रहती थी। तो बाकी जो 16,100 रानियां, वो कहा कि दीदी, भगवान कृष्ण के विरह में तो हम लोग
दुखी हो रहे हैं, आप इतना खुश कैसे? ना मुझे विरह कहाँ लग रहा है, मेरा विरह ही नहीं हुआ। माने भगवान कृष्ण का शरीर चला गया, मगर हृदय में तो, मेरे अंतर में हमेशा ही रहते हैं, मैं याद करती हूँ, इसलिए मैं आनंद लेती हूँ। अच्छा, इस मुक्ति पाने के लिए, इसके आनंद पाने के लिए भागवत कथा ही एकमात्र कथा है जो उद्धव जी बोलेंगे। भगवान कृष्ण ने उद्धव को बोल करके आया है, इतना ही कथा रहने दो, दूसरी क्या है सुन लीजिए। बड़े सुंदर चीज है ये ज्यादातर कथा कोई बोल नहीं पाता, स्कंद पुराण के अंतिम में छूट जाता है, अंतिम में कथा समापन करने के लिए होड़ रहती है। इधर क्या हुआ, जब ब्रज है, ब्रजनाभ अनिरुद्ध का पुत्र है, वही बचा। भगवान कृष्ण अर्जुन को कहा था जाओ, द्वारका भी डूब जाएगा। अभी देखो ना, द्वारका का सब मिल रहा है, नासा के साइंटिस्ट सब निकाल रहे हैं, तुम जाओ। रास्ता में भीलों के द्वारा, शिकारियों के द्वारा, निषाद के द्वारा हारा हुआ अर्जुन बड़े दुख से आए। युधिष्ठिर ने जान लिया कृष्ण जीवन में और नहीं, चले गए बद्रीनाथ। अभी बड़ा सुंदर किया है वो काम मैंने, अभी अभी हम आए थे ना जहाँ, तो वहां सुंदर 6 मूर्तियां हैं गोल्डन के, और उस तरफ सतोपंथ स्वर्ग के तरफ से अर्जुन, माने युधिष्ठिर, भीमसेन, अर्जुन, बीच में द्रौपदी, फिर नकुल सहदेव आदि, सुंदर। वहां तक चले गए। रहा कौन है? परीक्षित। परीक्षित इधर हस्तिनापुर के पांडवों के वंश, उधर भगवान कृष्ण के जो वंश है, अनिरुद्ध। एक कौन अनिरुद्ध? भगवान कृष्ण के पुत्र का नाम है प्रद्युम्न, प्रद्युम्न के पुत्र का नाम है अनिरुद्ध, अनिरुद्ध का पुत्र का नाम है प्रजनाभ, शॉर्ट में प्रज बोलते। प्रजनाभ राजा, द्वारका तो डूब जाएगा, फिर कौन सा राजा बनेंगे? ना मथुरा के। तो मथुरा में राजा बना तो दिया, मगर भगवान कृष्ण के विरह के बाद कोई साधु संत, कोई भक्त लोग मथुरा में रहे नहीं। जैसे कोई ड्रॉट होता है, दुर्भिक्ष होता है, बाढ़ आ जाती है, लोग सब मर जाते हैं, फिर तैयार होना कठिन है। जंगली जंगल, झाड़ी, बड़े दुखी में थे वो। शांडिल्य ऋषि के संसर्ग हुआ, सत्संग हुआ। शांडिल्य ने कहा, परीक्षित भी आए, परीक्षित हस्तिनापुर के राजा हैं, जिन परीक्षित के जन्म के बारे में अभी हम बोलेंगे। हस्तिनापुर के वो राजा है, और उनका दायित्व भी है प्रजनाभ को देखना, बलशाली है, पावरफुल है, शक्तिशाली है। तो उन्होंने सांडिल्य ऋषि के साथ सोचा कि होगा कैसे, उपाय क्या है? कहा कि भागवत कथा करो, उद्धव जी को बुलाइए। तो उद्धव जी को स्मरण किया और भागवत कथा कर, खुद उद्धव जी बोल रहे, ये सुखदेव परीक्षित हुआ नहीं। अब क्रोनोलॉजी को याद रखनी पड़ेगी। तो अब उद्धव जी भागवत कथा करेंगे। यमुना रानी मुख्य है, बाकी 16,000 रानियां भी हैं, ब्रजनाभ भी हैं, सब खुशी में। वृंदावन के एक चहक, एक भगवान के भावनाओं में वृंदावन डूब गया है। मगर उद्धव जी ने कहा कि परीक्षित ऑर्गेनाइजर है,
यजमान है, मुख्य यजमान। श्रोता यजमान ब्रजनाभ है, ये मुख्य यजमान है। राजा भी पावरफुल है, हस्तिनापुर। वो मथुरा। अब आप दिल्ली एंड मथुरा समझ लो। कहा कि परीक्षित, भागवत कथा जब शुरुआत होगी, कलयुग जस्ट स्टार्ट हो गया। कलयुग स्टार्ट हो गया, 30 साल तो ये जब होगा तभी इनको अभिशाप मिलेगा। मगर कली का प्रभाव हो गया। जब हम कथा करेंगे, कली आएगा। आपको कली प्रवेश न करने के लिए आपको बॉर्डर में तैयार रहना है। तो परीक्षित पूछेंगे, मैं और कथा नहीं सुन पाऊंगा? क्योंकि जो भगवान कृष्ण के भक्त है, जिन्हीं के कारण गर्भ से, मां के गर्भ से निकला है, परम भक्त है, जिसका नाम परीक्षित है, जिसका नाम विष्णु राठा भी आएगा, वो वंचित है, तो दुखी होने लगे। तब उद्धव जी बड़े प्यार किया और कंधे में हाथ मिलाया होगा, कहा कि आप तो भाग्यवान हैं, मैं क्या आपके लिए वक्ता बनूंगा? आपके कारण ही ये भागवत प्रसिद्ध होगा। मैं जो बोलूंगा ये केवल यमुना रानी के लिए और ब्रजनाभ के लिए, और आप जो बोलेंगे आपका नाम से प्रसिद्ध होगा ये भागवत। और खुद सुखदेव जी वेद व्यास के पुत्र वो आएंगे कथा करने। तब तसल्ली हुई। तो इनके भागवत से पहले और एक भागवत हो गया था, जो उद्धव जी। और उद्धव जी को भगवान ने वर दिया, तुम हर झाड़ी में, हर फूलों में, हर घास में, हर तृण में रहोगे और उस भक्ति की गाथा करते रहोगे। वंदे ब्रज गोपी नाम, यथा ब्रज गोपा गोपिका नाम, नारद भक्ति सूत्र में इसी लिखे हैं। वही परीक्षित का जन्म लिखे। महाभारत युद्ध समापन 18वां दिन समापन। संध्या के समय कुरुक्षेत्र के मानसर जो हृद है, लोग ना बिना जान के कहते मानसरोवर, ना ना, उस हृद का नाम है मानसर। उसी हृद के अंदर दुर्योधन छिप गया, क्योंकि वो डर गया। उसको पता है भीमसेन आएंगे, युद्ध करेंगे। भगवान कृष्ण ने बताया कि वहां छिपा हुआ है, पानी को बंधन करके पुकारो उसको। भीमसेन ने पुकारा, वो आ गया, युद्ध हुआ, जानू भंग हुआ। उसको वर मिला था, उसके मन की वृत्तियों में सुख और दुख एक साथ जब होगा, भावना होगी, तब वो मरेगा। जानू भंग हो गया, वो बैठा हुआ है, सोया हुआ है, पैर उठ नहीं रहा है, हाथ उठ नहीं रहा, पैरालिसिस जैसे। संध्या के समय दिन का महाभारत समापन हो गया। अब कौरव पक्ष से सिर्फ 3 बचे। अश्वत्थामा, गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र, कृपाचार्य, कौरव के कुलगुरु, और कृतवर्मा, यदुवंश के एक वीर है, जो कौरव पक्ष से युद्ध कर रहा था। किसी कारण कृष्ण के साथ, यादवों के साथ बैरी शत्रुता हो गई थी, इसलिए उन्हीं के साथ युद्ध कर रहा। 3 लोग ढूंढ रहे अपने राजा को, दुर्योधन को। पता चला कि वो मानसर हृदय के बाहर है, जानू भंग हो गया, तोड़ करके चले गए। आए, उन्होंने कहा अभी भी बाकी है,
अश्वत्थामा ने कहा हम 3 सैन्य बचे हैं, अभी भी बाकी है रात होने का। दिन और रात माना जाता है, 18 दिन और 18 रात, अभी तो 3 हुआ। हमें आदेश दीजिए, अभी मैं प्रधान सेनापति बनूंगा और इनको मैं हमें रात में मार दे। आप आदेश तो दीजिए। आदेश दिया, संध्या हो गई, रात्रि शुरुआत हो गई। कथा इंटरेस्टिंग है ना, कोई बोल ही नहीं रहा कुछ। ये महाभारत की कथा है। अब इंटरेस्ट होते होते धीरे से भागवत तरफ आ जाए। रात्रि है, बरगद के पेड़ के नीचे तीनों सोए। कृपाचार्य वृद्ध है, क्लांत है, कृतवर्मा को फर्क नहीं पड़ता है क्या हुआ, कुछ फायदा तो नहीं हुआ मैं इसका विरोध में, और क्रोध में जर्जरित है। क्रोधाग्नि में केवल अश्वत्थामा है। वो देख रहा है एक दृश्य, एक घटना। क्या? एक उल्लू, आउल, वो क्या करता था, वो रात में देख पाता था, जो कौवा है वो रात में नहीं देख पाता। तो एक को मारता था और एक पेड़ के करोड़ के अंदर छोड़ देता था। चिल्लाने की आवाज आती थी, शांत हो जाते थे। उसको बोलते काक उल्लू को न्याय। महाभारत, महाभारत चल रही है कथा, अंतिम दिन की कथा, रात की। उसने कहा हो गया, समझ में आ गया मुझे। क्या? हम अगर युद्ध इसे करेंगे तो हम जीतेंगे नहीं, उल्लू जैसा करना पड़ेगा। जब पांडव सोए होंगे एक एक करके मारना। चलो, अब ये प्रधान सेनापति बने हुए हैं, इनको उनके अंदर एक जज्बा है, मुझे मारना है। इन लोगों को तो फर्क नहीं है, वृद्ध है। अब तीनों के धृष्टद्युम्न सोया हुआ है, उसको मार दिया। शकुनी वो तो उधर था, वो जो श्रीखंडी वो सोया था, उसको भी मार दिया। कहते जो भगवान जिसको रक्षा करते हैं ना, उसको कोई नहीं मार सकता। तो कृष्ण अर्जुन को कहते हैं युद्ध हो गया ना, ना हाँ, चलो यमुना नदी के किनारे जाते हैं, ठंडी ठंडी हवा खाते हैं, वहीं पर बिताते हैं, गपशप करते हैं। बहुत क्लांत हो तुम लोग, समय भी नहीं था। तुरंत अर्जुन राजी हो गया, क्योंकि वो थक जाता था। वर्णन है महाभारत में कि 18 दिन में हर रोज शाम होते ही रथ से उतरता ही चला जाता था। भगवान कृष्ण रथ से घोड़े को अलग करते थे, पानी पिलाते थे, खिलाते थे, जो खून लगाता था थप्पा उसको पोंछते थे, बांधते थे, फिर आते थे, देखते अर्जुन कहाँ है, तो सोया हुआ। इसलिए अर्जुन ने भी कहा कि अच्छी बात है, चलिए ना बातें करते हैं ठंडी ठंडी हवा में। तो 500 चले गए, युधिष्ठिर, भीमसेन, अर्जुन, नकुल, सहदेव, कृष्ण के साथ। रात हो गई, उत्सव का माहौल है पांडवों की सेना में, छावनी में। उनके जो 5 पुत्र थे, द्रौपदी की तरफ से 5 पांडवों के 5 पुत्र थे, वो भी युधिष्ठिर युधिष्ठिर जैसा, भीमसेन भीमसेन जैसा, अर्जुन अर्जुन जैसा ऐसे लगते थे। तो वो आकर के माँ 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 क्या हुआ, पिताजी सब कहा? वो गए हैं कृष्ण के साथ। उनकी शिविर जो है अलग था, और ये पांचों एक ही शिविर में, एक ही रूम में 5 बेड में रहते थे। क्यों? आदत है पहले से, इतने प्यार है। अभी खाली है 5 बेड। तो इन लोगों ने कहा हम सो जाए यहाँ पर। पिता का ही अधिकार पुत्र को मिलता है। माँ ने कहा सो जाओ, अब सो गए। अंधेरी रात है। अब कथा जोड़ो। अश्वत्थामा इन 5 पुत्रों को मार दिया, पांडवों को समझ करके। अब ये पैर सिर लेकर के तोड़ा और कहा कि जीत गए हम, 5 पांडव रहे ही नहीं है।
दुर्योधन बड़े खुशी से देखा, उसके अंदर एक आनंद की वृत्ति, एक सुख वृत्ति मन में हुई। और बाद में जब देखा तो ये तो पांडवों के पुत्र है, तो दुख वृत्ति हुई थी नहीं, तो वो चल नहीं सकता। अब सवेरे पता चला पांडवों को, कृष्ण को 5 पुत्र नहीं है। बहुत क्रोधित हुआ अर्जुन और भीमसेन, ढूंढा कौन काम किया ना, अश्वत्थामा। तो अश्वत्थामा पकड़ करके ले आया अश्वत्थामा को। द्रौपदी ने कहा कि छोड़ दो, गुरु पुत्र, गुरु सन ब्राह्मण है, छोड़ दो। छोड़ दिया। कृष्ण ने कहा अर्जुन तुम्हारा उसका जो मणि है उसको हटा दो, निकाल दो, उसकी शक्ति चली जाएगी। निकाल दिया। अब उत्तर के गर्भ में परीक्षित है, हो गया ना। भागवत के हीरो जो है, भागवत के जो श्रोता है, उस उनका जन्म स्टार्ट हो, अर्थात महाभारत जब समापन होता है, भागवत प्रारंभ होता है। संत बोध कहते हैं जीवन में हर क्षण महाभारत चलता है। अब देखो यहां पर भी छोटे से प्रयत्न हम लोग करते हैं, ये लोग आए सुने, तो उनके अंदर भावना ही नहीं आती है, क्यों? अभी महाभारत में है, महाभारत चल रहा। देखेंगे लास्ट दिन कब है, नहीं 1 तारीख को, फिर भंडारा कब है, हाँ उस समय सोचेंगे। देखना, भंडारा के समय सोचेंगे, अभी भी महाभारत नहीं है। अरे पूर्व जन्म में तो गाय भैंस बन करके कितने भंडारा खाया हुआ है, फिर उसी को ही, मगर है महाभारत के युद्ध में, महाभारत के स्तर में। जब महाभारत जीवन में शांत हो जाएगा, तब भागवत प्रारंभ हो जाएगा। जब तक महाभारत चल रहा है, भागवत के अधिकारी नहीं, तो महाभारत समापन हो गया। अब भागवत के क्या सुन लो, सुभद्रा के उत्तरा के गर्भ में हो। अब उसने गुस्सा करके अश्वत्थामा ने मुझे इसे किया, ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। जब ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया उत्तरा को, उत्तरा डर गई, क्या हुआ, पेट के अंदर गया। तो कहते हैं भगवान कृष्ण छोटे बन करके दशांगुलम, अपने जो गदा है, गदा को इतना जोर से घुमाया कि चक्र जैसा लग रहा है, और गदा सुरक्षित किया। अब ब्रह्मास्त्र वापस चला गया। भागवत में वर्णन है भगवान ने अंदर रह करके सुरक्षा किया। महाभारत में वर्णन है मृत व्यक्ति, मृत परीक्षित जन्म हुआ, और भगवान ने अमृत सिंचन करके जन्म दिया। जो भी है कल्प के अनुसार कथा है, और कथा तो हम भागवत के कर रहे हैं, और वो सही भी चलता है। कैसे? परिशेषण इच्छित परीक्षित, परीक्षित किसे नाम हुआ? क्योंकि माँ के गर्भ में ही भगवान कृष्ण को देखा था। इच्छित मैंने देखा, अच्छी तरह से भगवान को देखा था, इसलिए परीक्षित। विष्णु राट परीक्षित का नाम है, भगवान विष्णु ने रक्षा किया था, इसलिए विष्णु राट। और एक परीक्षित का अर्थ है, साईं बाबा बोलते बड़ा सुंदर अर्थ है, जब जन्म हुए ना, वो सबके पैर पकड़ने लगा, और वो देखता था सबका, अर्जुन का और युधिष्ठिर का, सबका, द्रौपदी का, सुभद्रा, अपनी माँ का तो है ही, उत्तर का देखता था। वो ढूंढ रहा था कि मैं माँ के गर्भ में जिसको देखा वो कहाँ है। जब जब कृष्ण आए तो देखा, उसी को ही दिखता रह के, आहा यही है। तब भगवान कृष्ण ने प्यार किया, उठाया और कहा कि ये परीक्षित है, परिशेषेण इक्षित, अर्थात एग्जामिनेड है, मेरे द्वारा ये परीक्षित है, मैं इसको लाइसेंस दे देता, इसलिए परीक्षित। अब वही परीक्षित जन्म हो गए, जब चले गए, एक कथा भी याद करो, पांडव लोग परीक्षित को ही राजा बनाया। भगवान कृष्ण तो उसके पहले ही सुदान चले गए। अब
हस्तिनापुर के राजा है परीक्षित। कलयुग प्रारंभ हो, कलयुग के 30 साल के 30 साल तक उन्होंने युद्ध किया, शासन किया। भगवान कृष्ण के आयु है 125, 125। भगवान को जब 89 ईयर्स हुआ था, 89, उस समय महाभारत युद्ध हुआ। 36 ईयर्स महाभारत युद्ध के बाद और रहे कलयुग के, यानी सॉरी द्वापर युग, जब भगवान को 125 हो गए, चल बस ठीक है। अब कलयुग के 30 साल के बाद एक दिन परीक्षित शिकार करने के लिए, जब शिकार करने के लिए गए तो देखा कि एक गाय है जो वृद्धा हो गई है, और एक बैल है जिसका 3 पैर चला गया है, एक पैर से लड़खड़ा रहा है, और एक शूद्र पुरुष, शूद्र आदमी है, वो राजा विष करके चाबुक से मार रहा है। पूछा है कौन तो? मेरे शासन में इतने साहस? कहा कि मैं हूं कली। कृष्ण जब भगवान चले गए द्वापर समापन, मेरा युग स्टार्ट, मेरा शासन स्टार्ट, मेरे अंडर में आप शासन कर रहे हस्तिनापुर। और ये जो गाय है वो पृथ्वी है, और ये बैल है, ये धर्म है। पृथ्वी जर्जरित हो जाती है कलयुग में, और धर्म का 4 चरण में 3 चरण नष्ट हो जाता है। दया, शौचम, तपह, सत्यम, ये 4 चरण होते हैं, उसमें से 3 चरण खत्म, एक ही चरण रहता है। उन्होंने कहा ये नहीं हो सकता है, हस्तिनापुर के मेरे राज्य में कली का प्रवेश नहीं है, जब तक मैं शासन करूं नहीं हो। तो ठीक है, मुझे जगह दीजिएगा, कहाँ रहूं? उन्होंने कहा कि मैं 4 जगह दे रहा हूं, वहीं रहूं। ये संवाद चल रहा है, डायलॉग, एमओयू हो रहा है। एमओयू समझ रहे हो? ऐसे ही करके वो पुर्तगीज लोग आ गए थे, उसके बाद मुसलमान लोग आ गए थे, भारत को किस प्रकार के केवल जगह, बिजनेस के लिए जगह मांगा। किसी ने रील में लिखा है, ये अंग्रेज लोग, क्रिश्चियन लोग साउथ अफ्रीका गए, और उनको बाइबल पढ़ने के लिए कहा, और आंख बंद करने के लिए कहा। जब खुला, टोटल सोना के खाद इन लोगों के पास, और अफ्रीका के पास केवल बाइबल था। तो ये 4 जगह क्या है ना, कहते हैं द्यूतम, द्यूतम जो खेल होता है। सेकंड है वेश्या, स्त्री। थर्ड है मद्यपानम। फोर्थ है हिंसा। ये 4 जगह तुम रहो। हे राजन, ये जो चारों जगह ही बड़े दूषित है, कोई एक अच्छा जगह दीजिए। सुवर्णम, सोना। और उन्होंने कंडीशन दे दिया, अधर्म खचित सुवर्णम, उसमें ही तुम रहो। ठीक है। अब कली ने सोचा, जिन्होंने स्थान दिया है ये चारों देखते हैं, 5 एक है, ये राजा इतना धार्मिक है, ये द्यूत नहीं खेलते, मद्यपान नहीं करते, वेश्यागमन नहीं करते, हिंसा नहीं करते। तो ये चारों तो जो गंदा जगह दिया है वो बाकी लोग हो सकता है, राजा को मैं फंसा नहीं सकता हूं। एक ही मात्र है जो सुवर्ण है, सोना। देखते हैं कैसे करें। अभी तो युधिष्ठिर का मुकुट पहने हैं, कंडीशन दिया अधर्म अर्जित सोना। अब धर्म अर्जित सोना युधिष्ठिर का है मुकुट, प्रवेश नहीं कर सकता हूं।
और पीछे पीछे गया वो, बिना शरीर में छाया बन करके पीछे पीछे गया। और परीक्षित क्लांत हो गए थे शिकार से, तो वो क्या किया, मुकुट निकाल दिया और सोने लगे। और सवेरे उठा, उनके मन में आया, आई शुड चेंज दी मुकुट। तो उन्होंने खबर दिया, खोलो रत्नाकर, मैं देखना चाहता हूँ। तो अनेक मुकुट थे, बहुत सुंदर सुंदर, सारा भारतवर्ष से विजय प्राप्त करके अर्जुन भीमसेन लेके आए थे। उसमें से जरासंध का एक मुकुट था, और जरासंध का मुकुट को देखा कि ये इसको पहनते हैं। कली खुश हो गया, ही इज कमिंग इन ट्रक, ही इज बीइंग ट्रैप्ड इन ट्रक। कली खुश हो गया। अब पहनते ही कली ने प्रवेश कर लिया। कली तुरंत भावना कर दिया, छोड़ो ये राजभवन, छोड़ो ये संसद, छोड़ो ये पार्लियामेंट, छोड़ो ये संवाद राजगद्दी, शिकार करने के लिए जाओ, वहीं पर ही गड़बड़ होगा। अब शिकार करते ही कली ने भगाया भगाया भगाया, एक ऋषि के आश्रम में पहुंचे। ऋषि का नाम था शमीक। ध्यान कर रहे हैं, जो परीक्षित भगवान के भक्त है, जो परीक्षित ब्राह्मण्य देवता भगवान का नाम है, जो ब्राह्मण को देवता माने। सारा दुनिया भगवान को देवता मानता है, और कृष्ण भगवान ब्राह्मण को देवता माने, उनका नाम ब्राह्मण्य देवता। ऋषि को देवता माने, ऋषि को सम्मान करे। आज उन्हें कहीं भक्त क्या कर रहा है, वो गए कि मुझे प्यास लग रही पानी, तो ध्यान में थे। जब ध्यान में थे देखा आगे पीछे एक सांप निकाला, लटका दिया। समाधि में थे, खुश हो गए हो, मैंने अच्छा काम किया, वापस आ गए। वो जरासंध के मुकुट के कारण कली वहां बैठ करके सब बुद्धि को बिगाड़ दिया। अच्छा, परीक्षित के लिए जरासंध के मुकुट के कारण कली ने थोड़े समय के लिए बिगाड़ा। हमारे मुकुट परमानेंटली है, और परमानेंटली कली बिगाड़ रहा है। तो पता क्यों नहीं चल रहा है ना, इतना कली का प्रभाव के पता ही नहीं चले। मैं एक प्रवचन में आज बता रहा था मॉर्निंग, एक पुराने इतिहास के समय, चाणक्य के आदि के समय, काल माने नाग कन्या कहते हैं। बचपन से ही छोटी सी बच्ची जब होते हैं ना, उसी को क्या करते लेते थे, ओपम, क्या बोलते हो, अफीम, क्या बोलते हो उसको, हाँ, अफीम ही बोलते हैं। अच्छा, अभ्यास की बात है क्या। तो छोटे छोटे थोड़े थोड़े खिलाएंगे उस लड़की को। अब जब 16 ईयर 20 ईयर्स हो जाएगी, सुंदर तो होगी, और उसके शरीर में पूरा विषा, इसलिए विषा कन्या। और किसी राजा को मारने के लिए युद्ध जरूरत नहीं, उसको भेज देंगे। और वो भोग करते समय जब चुंबन आदि सब करेंगे, वो मर जाएंगे। हमारे भी हालत यही है, कली का इतना प्रवाह है। विषय के भोग, विवेक चूड़ामणि में कहते हैं कि विषय को देखते ही हम फंस जाते हैं। सर्प जब मारेगा तभी तो फंसेगा, और हम विषय को देखते ही हमको फंसा देता है। इसलिए बचना है, बचने के लिए एकमात्र उपाय है कथा, कृष्ण कथा, नाम स्मरण। अब कथा में आइए। अब उसने क्या किया, परीक्षित ने हटा दिया, पश्चाताप हुआ, अनुताप हुआ, अरे मैंने गलती कर दी, एक साधु एक संत को अपमान किया, मैं कृष्ण का भक्त हूं, साधु संत को अपमान नहीं करना चाहिए, पूजा करनी चाहिए, गलत हुआ, मुझे कुछ दंड मिलना चाहिए। अब इसी बीच में समीक का एक बेटा था, उसका नाम है श्रृंगी, ऋषि का बेटा। वो जो श्रृंगी है, वो स्नान कर रहा था, और वो जब स्नान कर रहा था, एक लड़का, ऋषि के शिष्य, देखा ये, उसने देखा होगा,
या जाना होगा, बाद में देखा होगा या उसी समय देखा होगा कि ऋषि के गले में सर्प डाल के गया, ये खबर दे दिया। बहुत ही गुस्सा हुआ वो लड़का श्रृंगी, अभिशाप दे दिया कि जो राजा मेरे पिताजी के गले में सांप लटकाया है, सर्पों का राजा तक्षक 7 दिन में दंश करेगा। अभिशाप मिल गया परीक्षित को। उद्धव ने हिंट दिया था परीक्षित को, तुम्हें मौका मिलेगा कथा सुनने। तो जब निकाला, सोच ही रहे थे युधिष्ठिर, परीक्षित, इधर श्रृंगी ऋषि आके पिताजी के सामने रोने लगा, गिड़गिड़ाया, सांपों को निकाला, सभी शांत थे। जो भी है वो राजा है, उनके कर से हमारा श्रम चलता है, उन्हीं के ही से धर्म की रक्षा होती है। इसी समय उन्होंने किया है, उसको इतना गलत नहीं समझना चाहिए था। तो उन्हें इतना बड़ा दंड दे दिया है, जाओ तुम खबर दे दो। तो किसी के द्वारा खबर दे दिया गया कि समीक ऋषि श्रृंगी पुत्र अभिशाप दिया है, 7 दिन में आपका निधन होगा। उन्होंने कहा ठीक ही किया, मुझे दंड मिला, अब इसके लिए उपाय क्या है? मेरे पास सिर्फ 7 दिन है। तुरंत जन्मेजय उनके बेटा है, ईरावती पुत्री से विवाह किया था, 4 पुत्र थे, उसमें से जन्मेजय उनको दे दिया शासन। हस्तिनापुर से शुक्रताल आ गए, वहीं पर बैठ गए, गंगा नदी के किनारे। इसलिए शुक्रताल के महात्मा जहां अभी सुखदेव जी प्रवचन दिया था परीक्षा, तो वो स्थान भी माना जाता अभी है। लास्ट टाइम जब हम गए थे तो हमको नीचे पेड़ के जो नीचे एक सुंदर कमरा बना हुआ था, 60-70 लोग हैं, तो मैं वहीं कथा कर रहा था, है ना, जो जो गए थे। तो वहां बैठ गए नदी के किनारे, गंगा नदी के किनारे। हम लोगों ने कलश यात्रा भी किया पहला दिन, गंगा से। गंगा भी दूर हो गई, लगभग 1.5-2 किलोमीटर। अब परीक्षित बैठ गया वहां, जन्मे जो सब व्यवस्था किया, सब साधु संत लोग सुने कि परीक्षित अभिशाप हो गए, सब लोग आ गए, सब बैठ गए। जो ऑर्गेनाइजर है जन्मेजय के पूछते हैं कि आप कथा करेंगे 7 दिन? हम नहीं कर पाएंगे, हम सुनेंगे श्रोता। वेद व्यास जी खुद, जो भागवत कहा है, उनको पता है कि ये वो आने वाला है मेरा बेटा, वही बोलेगा। इस सीट है ये खाली है, कोई नहीं बैठ पा रहा है, कोई नहीं बैठ रहा। पराशर उनके जो दादाजी हैं, माने वेद व्यास जी के पिताजी है, वो भी, कोई वशिष्ठ, विश्वामित्र, बड़े बड़े ऋषि सब अपने अपने जगह पर बैठ जाते हैं, मगर कोई नहीं कह रहे। कीर्तन चल रहा है, परीक्षित बैठे हैं, जन्मे जो बहुत ही सुंदर व्यवस्था किया, वहां 4 समोसा का भी व्यवस्था था। 4 समोसा कुछ नहीं है, सब कुछ व्यवस्था किया था, सब कोई भी खा सकता है, कोई भी। सुखदेव जी आएंगे अभी, परीक्षित बैठ गए अपने यजमान के सीट में, उन्हीं के पास साथ में सुत महाराज जो थे ना कल की कथा में, वो बैठे हैं। उनको कि मुझे सुनना है कि हरिओम।
बोल वृंदावन बिहारी लाल के। जैसे अभी लाइट गई, जनरेटर सिस्टम, वहां पर भी ऐसे ही था, सब कुछ व्यवस्था थी। अब इंतजार कर रहे हैं कोई आए, कौन आएगा। जो ऋषि लोग जानते थे वो शांत होकर बैठते थे, जो नहीं जानते थे कौन देगा प्रवचन, अभी परीक्षित के क्या होगी। अब इसी बीच में सुखदेव जी की आगमन हो रहा। भगवान की प्रेरणा है। उलग्न है 16 साल हमेशा ही। ये सनत कुमार 5 साल के चार, और ये सुखदेव जी 16 साल, हमेशा ही वस्त्र नहीं है दोनों के। वो चारों का उलग्न आ रहे थे। भागवत में वर्णन है, जब वो आ रहे थे, वो जो कुरुन जगह है शुक्रताल के आसपास, बच्चे लोग देख के आश्चर्य हो रहे थे, उनके पीछे पीछे कोई जाता था, और वो रुकते नहीं थे, चलते ही थे भगवान का नाम लेकर के। इतना सुंदर श्यामल वर्ण है उनका, सुंदर है। बच्चे स्त्री लोग भी देख के मोहित हो जाते थे। कहते हैं कोई गाय जो दूध देती है बछड़े को, इतने समय ही रुकते थे। इसका दो अर्थ लोग कहते हैं। एक है कम समय, कहीं अगर रुकना है, गाय दूध में कितना समय लगेगा। दूसरा है कोई प्यार से दूध दिया, थोड़ा ले लिया, बस और कुछ नहीं। जो भी है, आकर के तुरंत बैठ गए व्यास आश्रम में। बोल सुखदेव जी महाराज के। परीक्षित ने प्रश्न पूछा। प्रश्न ये पूछा, हरिओम, हो गया। सुखदेव जी बैठ गए, सब लोग शांत। परीक्षित पूछ रहे हैं, म्रियम प्राणस्य का गति। गुरुदेव आपको पता है 7 दिन में मेरे काल नष्ट हो जाएगा, तक्षक आएगा मारेगा, मुझे क्या करना चाहिए। जीवन में हम लोग भी परीक्षित है, 7 दिन में ही मरने वाले। आज तक जितने भी मरे हुए हैं व्यक्ति, 7 दिन में ही मरता है कि नहीं। सोमवार से लेकर, आज रविवार है तो रविवार से लेकर सोमवार तक, शनिवार तक, तो रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, कितने दिन हो। हाँ 7 दिन। फिर उसके बाद शनिवार के बाद रविवार, फिर 7 दिन। 7 दिन में ही मरते हैं, मरे हुए हैं, मरेंगे भी। हम लोग जीवात्मा 7 दिन में मरेंगे। काल हमें मारने वाला है, उसके लिए रक्षा कौन करेगा। सुखदेव। भागवत कथा, जो भागवत कथा कर सुनता है वो मुक्त हो जाता है, जो नहीं सुनता है वो चलता रहता है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित तुम्हारे तो 7 दिन था। एक कथा कह रहा हूं, खट्वांग राजा है, उसके 2 घड़ी थी, वो भी मुक्त हो गई। ना बताइए, तो वो कथा है। देवता और असुरों के बीच में जब युद्ध हुआ, तब देवता लोग हार जाते थे। उस समय सत्ययुग था, एक राजा थे पृथ्वी का, उनका नाम है खटवांग। खटवांग को उन लोगों ने अनुरोध किया कि हमारे तरफ से आप युद्ध कीजिए। युद्ध हुआ, असुर लोग हार गए, देवता जीत गए। जब असुर हार गए और जीत गए, इंद्र बहुत खुश होकर के खटवांग ऋषि को स्वर्ग में बुलाया और अपने सम्मान किया।
मीटिंग किया, सम्मान किया। मुझे क्या हम गिफ्ट देना चाहते हैं, क्या चाहिए? मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं फिर भी कहा अच्छा हंस के कहा कि मेरी आयु कितने हैं बता दो, आपका जो डिपार्टमेंट है यमराज है उसको बुला लो। तो इंद्र ने यमराज को बुलाया, यमराज ने चित्रगुप्त को कहा, चित्रगुप्त ने तुरंत निकाला अपने जो फाइल है उसमें खटवांग को देखा। चित्रगुप्त को दुख लगा, इतना बड़े सम्मानित अतिथि है, सच सच क्या बताऊं? तो यमराज ने कान में बता दिया। फिर यमराज इंद्र को भी कान में बताया। अब इंद्र को डिक्लेयर करना है कि माफ करें, सिर्फ आपका 2 घड़ी है। और कोई होता तो बोलता तुम लोग दे दो और आयु, ताकि बहुत बढ़िया है, अभी मैं जा रहा हूँ, ये जो 2 घड़ी है मैं इस्तेमाल करूंगा। वापस आ गए यहाँ पर, बस हे गोविंदा हे गोपाल भगवान का नाम ले लिया और मुक्त हो। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, वृंदावन बिहार लाल के, भागवत महापुराण के। भगवान का नाम लेते ही मुक्त हो गए। परीक्षित तुम्हारे लिए 7 दिन है, चिंता मत करो। इस प्रकार के कह के कथा आगे बढ़ाते। परीक्षित का जो प्रश्न था, अनेक प्रश्न था, उसमें भाव यह कि भगवान को कौन है जिसका जप करना चाहिए, किसके बारे में सुनना चाहिए, किसके बारे में मनन करना चाहिए, किसके बारे में चिंतन करना चाहिए। तो सुखदेव जी कहते हैं वही एकमात्र हरि है। पावन पावन नाम हरि ओम, हरि ओम पावन पावन नाम हरि ओम, हरि ओम पावन पावन नाम हरि ओम, हरि ओम मधुर मधुर नाम हरि ओम, हरि ओम मधुर मधुर नाम हरि ओम, हरि ओम कलिका किनारा नाम हरि ओम, हरि ओम कलिका किनारा नाम हरि ओम, हरि ओम 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 हरि हरि ओम हरि ओम हरि हरि ओम 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 हरि हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम आकाश बोले हरि ओम हरि ओम हरि ओम आकाश बोले हरि ओम हरि ओम हरि ओम बादल बोले हरि ओम हरि ओम हरि ओम बादल बोले हरि ओम
ओम हरि ओम। वृंदावन में हरि ओम हरि ओम हरि ओम। वृंदावन में हरि ओम हरि ओम हरि ओम। द्वारका में हरि ओम हरि ओम हरि ओम। द्वारका में हरि ओम हरि ओम हरि ओम। पटियाला में हरि ओम हरि ओम हरि ओम। पटियाला में हरि ओम हरि ओम हरि ओम। सत्संग भवन में हरि ओम हरि ओम हरि ओम। सत्संग भवन में हरि ओम हरि ओम हरि ओम। यहाँ वहाँ हरि ओम यहाँ वहाँ हरि ओम। यहाँ वहाँ हरि ओम यहाँ वहाँ हरि ओम। हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। वेरी गुड। बोल वृंदावन मेरे लाल की जय। ये दोनों इतना अच्छे बजाते हैं तो मुझे भी लगता है मैं गाते रहूं। थैंक यू। अब चलो आगे बढ़ते हैं क्योंकि कथा भी करनी है और इसमें सौंदर्यता मधुरता है। कह रहे हैं सुनो। प्रथम स्कंद समापन। द्वितीय स्कंद में चतुश्लोकी भागवत की कथा आती है। सुखदेव जी एक श्लोक में परमात्मा के बारे में, फिर द्वितीय श्लोक में माया के बारे में, तृतीय श्लोक में जगत के बारे में और चतुर्थ श्लोक में संबंध अध्यारोप अपवाद के बारे में बता रहे हैं। मैं केवल आपको इतना इंगित करके आगे हम चले जा रहे हैं। द्वितीय स्कंद सबसे छोटा स्कंद है, उसका नाम है साधना स्कंद। 10 अध्याय। उसमें कहते हैं ये जो 12 स्कंद है, भागवत बोलने वाले हैं ना सुखदेव जी, तो कहते हैं 12 जो स्कंद है उसका अपना अपना स्कंद का एक नाम है। जो भागवत पुराण है, महापुराण है, उसका 10 लक्षण होता है। लक्षण के यहाँ पर सब्जेक्ट है, विषय। और 12 स्कंद है। पहला स्कंद का नाम अधिकारी स्कंद है, इंट्रोडक्शन, कैस्टिंग। सुखदेव कौन है, परीक्षित कौन है, सूत कौन है, आदि सब वेद व्यास जी के बारे में, कैसे भागवत हुआ। द्वितीय स्कंद में साधना, विराट पुरुष, भगवान के विराट पुरुष वर्णन है, स्थूल शरीर का। तृतीय स्कंद में से लेकर के 12 स्कंद तक एक एक सब विषय, उस विषय में से है 12 में तो सर्ग, विसर्ग, पहले सर्ग फिर विसर्ग, स्थानम, पोषणम, ऊतय, मन्वंतर, ईशानुकथा, निरोध, मुक्ति, आश्रय। ये क्या क्या है? सर्ग तृतीय स्कंद, ऐसे जोड़ना पड़ेगा। 1 2 हो गया, 3 से लेकर के 12, 10 सब्जेक्ट है। तो सर्ग तृतीय स्कंद, विसर्ग चतुर्थ स्कंद, पंचम स्कंद स्थानम, षष्ठ स्कंद पोषणम, ऊतय माने वासना, ऊती, सप्तम स्कंद, 3 प्रकार की वासना है, कल विषय है। मन्वंतर अष्टम स्कंद, ईशानुकथा नवम स्कंद में ये सब विषय है, सब्जेक्ट है। और निरोध 10वां स्कंद, मुक्ति 11 स्कंद और 12वां स्कंद में आश्रय। ये इस प्रकार के कथा है। अब
तृतीय स्कंद सृष्टि, टॉपिक सृष्टि। सृष्टि अब सर्ग और विसर्ग ऐसे समझ ले। सर्ग अर्थात भगवान ने जो बनाया, विसर्ग अर्थात जो ब्रह्मा ने बनाया। देखो जो प्रकृति है वो भगवान की ही माया है। प्रकृति से हिरण्यगर्भ बनता है, वही हिरण्यगर्भ ही ब्रह्मा है। फिर बाकी हिरण्यगर्भ से महातत्व, फिर तीन प्रकार के अहंकार, सात्विक अहंकार, वैकारिक, राजसिक अहंकार, तेजस, तामसिक अहंकार, अपंचीकृत पंच महाभूत आदि सब बन के सृष्टि बनता है। तो जो सर्ग स्टार्टिंग कर रहे हैं, ब्रह्मा को दायित्व दिया गया, विधाता है, वो सृष्टि करेंगे। तो उसी सृष्टि में पहले ब्रह्मा ने ये चतुर कुमार को बनाया था, चतुर कुमार। फिर देखा कि ये लोग तो निवृत्ति मार्ग हो गए, ये लोग तो प्रवृत्ति सृष्टि नहीं कर रहे। भगवान ने दायित्व मुझे दिया और सृष्टि तो करनी चाहिए। तो उन्होंने 10 पुत्र को, ये सब मानस पुत्र है, 10 पुत्र जो 7 ऋषि है, नारद है, दक्ष प्रजापति है, और भृगु है, उसका नाम है मरीचि, अंगिरस, पुलस्त, पुलह, क्रतुः, भृगुः, वसिष्ठः, दक्षः, दशमः तत्र नारदः। सप्त ऋषि और ये 3, इन लोगों को सृष्टि करने के लिए कहा। फिर अलग सृष्टि के वर्णन है, 10 प्रकार के सृष्टि वर्णन है भागवत। मनु और शत्रुपा को भी अपने शरीर को भाग किया, तपस्या किया। दक्षिण शरीर से मनु और वाम शरीर से शत्रुपा, उनको कहा कि आप सृष्टि करो। अब कोई भी सृष्टि करते ने पहले तपस्या होती थी। अब जैसे आप सुन रहे हो, ये भी तपस्या है, मैं बोल रहा हूं, ये भी तपस्या है। तो तपस्या करने के लिए मनुष्य शत्रुपा है, जहां ताकि भगवान आपने हमको तो सृष्टि किया, हम तपस्या भी करेंगे, पर कहाँ करेंगे? जहां भी जाते हैं सब प्रलय है, जल है। उन्होंने कहा हाँ, एक असुर है, वो है हिरण्याक्ष, उसने पृथ्वी को जल में मग्न कर दिया, इसलिए तुम्हारे लिए जगह नहीं है। ठीक है, भगवान ही ठीक करेंगे, मैं तो केवल निमित्त मात्र हूं, अपेक्षा करो। इतने में उनके जब नाक होता है ना, खाली जो बैठते ना, ऐसे ऐसे करते कि नहीं, तो वो ब्रह्मा ने भी ऐसे किया। तो देखा कि वो जो थोड़ा सा गोंद जैसा है, उससे निकल गया और एक बराह बन गया। तो उन्होंने प्रणाम किया, करे प्रभु जन्म हुए, बराह होता, वो हिरण्याक्ष को वध करेंगे और पृथ्वी को ही बाहर ले आए। अब ये हिरण्याक्ष कौन है, हिरण्यकश्यप कौन है, इसकी भी कथा सुन लो। भगवान विष्णु एंड लक्ष्मी वैकुंठ में रहते थे। ये जो 4 सनत कुमार, ये पूर्व है, इनको पूर्व कुमार, आदि कुमार है ये 4। अब नारद भक्ति सूत्र यदि चल रहे, वो कहते हैं भक्ति स्वयं फल रूपता इति ब्रह्म कुमारा। भूत नारद जी ब्रह्मा के पुत्र हैं, और उनके लिए कहते हैं ब्रह्म कुमारा है, क्योंकि वो मुझसे बड़े हैं, पहले उत्पन्न हुए, मैं बाद में। और जहां तकलीफ भी होती है, यही मदद करते हैं। छांदोग्य उपनिषद में
सनत कुमार वक्ता है, नारद जी श्रोता है। उन्होंने प्रश्न पूछा। अभी भागवत काल कथा में भी, महात्मा भी देखा था, नारद जी भक्ति को ये करने के लिए, जनयति करने के लिए, यौवनता ज्ञान वैराग्य करने के लिए सनत कुमार के पास ही गए, बद्रीनाथ। उन्होंने कहा कि हरिद्वार में कथा करो। तो सनत कुमार चार जब भी इच्छा होती है वो भगवान के दर्शन करने के लिए जाते हैं। कभी कभार पिताश्री ब्रह्मा के पास भी जाते हैं, भागवत में ही वर्णन है, हंस गीता। उन्होंने मना किया, नहीं तुम भगवान विष्णु के पास जाओ। तो अभी ये जब गए, वहां जय और विजय थे, और ये जय विजय मना कर दिया उनको कि अभी भगवान रेस्ट ले रहे हैं, नहीं आ सकते हो। तो एक बार, दो बार, तीन बार कोशिश किया, नहीं, उनके मन में भावना आई, और तीनों दो अभिशाप दे दिया, दोनों को तीन तीन बार अभिशाप दे दिया, राक्षस बन जाओ। भगवान विष्णु को पता चला, भगवान विष्णु आए और कहा कि गलती हो गई इन लोगों की, और ये जब राक्षस बनेंगे तो हमें ही तो आना पड़ेगा। तो पहले ही सत्ययुग में ये हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु बनेंगे। और ये कैसे बनेंगे, क्या वो बताऊंगा मैं। उसको वध करने के लिए, उद्धार करने के लिए भगवान दो अवतार तुरंत ले। हिरण्याक्ष को वध करने के लिए बराह भगवान, और हिरण्यकशिपु को वध करने के लिए नृसिंह भगवान। तो नृसिंह भगवान की कथा कल है, आज बराह भगवान। उसके पहले ये हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु के जन्म। सेकंड में वही वध होने के बाद, सेकंड त्रेता युग में भगवान राम के समय में रावण कुंभकर्ण हुए वो लोग, और भगवान राम ने दोनों को ही निपटा। भगवान ने कहा था मैं आऊंगा। और तीसरे बार वो लोग द्वापर युग में शिशुपाल और दंतवक्त्र बने, दोनों को ही भगवान कृष्ण ने उद्धार किया, तीनों ही मुक्त हो गए। मगर कलयुग में कंटिन्यू चल रहा है वही असुर, वो तो मुक्त हो गए, कंटिन्यू चल रहा है असुर। कैसे? सत्ययुग का जो असुर था ना, हिरण्यकशिपु, कितने हैं? 6.5 अक्षर है, हिरण्यकशिपु 6.5 अक्षर। तो अक्षर कम हो गया थोड़ा। द्वापर युग में रावण कितने हो गए? वेरी गुड, गणित जानते हो, काउंट। अब द्वाप त्रेता बड़ा रावण। द्वापर युग में 2.5 हो गया कंस, 2.5। कलयुग में एक राक्षस, एक अक्षर वाला है, वो परमानेंटली है, वो जा ही नहीं रहा है। उसका नाम है मैं, अहम, मैं, ईगो, ये रह रहा है ना। ये कब जाएगा? जब परम भक्ति, पराभक्ति, भगवान के ज्ञान होगा। ये छोड़ के चले गए सबके अंदर। अरे ये अभिशाप का बड़ा इंटरेस्टिंग कथा है। भगवान विष्णु तो हमेशा लेटे रहते हैं, बीच बीच में लक्ष्मी आती जाती, आती जाती। अब जय विजय को लगता है ये बार बार ही आती जाती, इसलिए बार बार आना जाना मत क्या करो, क्या होगी देखना होगा। तो तम होकर लक्ष्मी आ गई। देखिए आपका जो ये जो दो है ना, जय विजय, ये मुझे भी मना कर रहे थे। विष्णु बड़े शांत, आप इनको सस्पेंड कर दो, हटा दो नौकरी से, नहीं तो मैं अभिशाप दे देती हूँ। तुम मत देना, हम दोनों बदनाम हो जाएंगे। कि पत्नी की बातें सुनती, हालांकि कलयुग में चल रहेगा, पर अभी मत करो। अगर कोई संत की अपमान किया, संत कोई साधु, तब तो ऑटोमेटिक होगा, थोड़ा धैर्य रखो। ये हो गया। अब रहा हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष, कौन है क्या है?
जो मैंने ऋषियों का नाम बताया, मरीचि, अंगिरस, इसमें से मरीचि एक ऋषि है, उन्हीं के पुत्र का नाम है कश्यप। बड़े प्रसिद्ध प्रजापति बने। प्रजापति मैंने जो सृष्टि में एक्सपर्ट थे। उनके 13 पत्नियां थी, 13। ये सारा जगत जो बना उन्हीं से ही हुआ है। इसलिए किसी के गोत्र है ना, आप लोगों का अलग अलग गोत्र है, भरद्वाज गोत्र, सांडिल्य गोत्र। अगर किसी का गोत्र कुछ पता नहीं चल रहा है तो कश्यप गोत्र कहने से चल जाता है। ये नियम है, क्योंकि कश्यप ने ही इतना सारा जगत को तैयार किया। उनकी एक पत्नी का नाम है अदिति, बने आदित्य, सूर्य। उनकी एक पत्नी का नाम है दिति, बने दैत्य। विनता, उनकी एक पत्नी का नाम है गरुड़ और अरुण। कद्रु, उनके एक पत्नी का नाम है नागों के माता। ऐसे सब 13 पत्नियां हैं। जो राहु केतु सिंहिनी, ये सब उन्हीं से उत्पन्न हो गई। तो दीति एक दिन दुखी हो रही थी कि मेरे पुत्र लोग कभी कभी हार जाते हैं, तो ऐसे एक पुत्र चाहिए जो देवताओं को भी त्रास दे, देवताओं को भी हराए। तो सांझ का समय था, कुटिया के बाहर ध्यान कर रहे थे कश्यप ऋषि। दीति आई और कहा कि अभी अभी आप हमें पुत्र उत्पन्न करने की संतान सहवास करवाइए। उन्होंने मना किया। संध्या के समय कुछ चीजें वर्जित है, भोजन वर्जित है, शयन वर्जित है, इस प्रकार समागम वर्जित है। संध्या का समय आरती, पूजा, जप, चिंतन करना चाहिए। संध्या का समय भगवान शंकर पार्वती घूमते हैं। उस समय तो कैलाश में ही रहते थे, हिमालय में ये लोग भी, और शरीर के रूप में घूमते थे। उन्होंने मना किया और उन्होंने बाध्यता किया। ठीक है, तुम मानते नहीं हो तो मैं सहयोग तो कर रहा हूं, समागम, मगर पुत्र ठीक से नहीं बनेगा। सचमुच वही जो अभिशाप मिला, वो लोग ही दीप्ति के गर्भ में दोनों अंदर आ गए। हिरण्याक्ष, हिरण्यकशिपु। हिरण्याक्ष छोटा और हिरण्यकशिपु बड़ा। सुखदेव जी तो 16 साल थे, ये रहे पूरा माँ के गर्भ में 100 ईयर्स, 100। बहुत दुख होगा। तो ये जब दोनों 100 साल के बाद जन्म हुए तो सब दोनों ही अपने अपने उत्पाद करने लगे। और यही हिरण्याक्ष पृथ्वी को जल में डाल दिया था। भगवान को उद्धार करना, कथा जोड़ रहे हो ना। अब बराह भगवान अंदर गए, क्योंकि पृथ्वी को सृष्टि के लायक बनाना है, ऊपर लाना है। तो भगवान ने क्या किया, पृथ्वी को लिया और ऊपर जब ले रहे थे तो हिरण्याक्ष पानी के अंदर, वो कहते हैं वो इतना बलशाली था, खलबली मच रही थी, गदा लेकर के घूमता था युद्ध करने के लिए। सब देवता लोग डर गए। भगवान विष्णु के पास तो कोई जा नहीं सकता। ब्रह्मा के पास गया, ब्रह्मा कह के देखो मैं बूढ़ा हो गया हूँ, मुझे छोड़ो, मेरा सृष्टि का काम मुझे करना है। तो वो सोचा भी हाँ, मेरे पितामह है, पितामह के पितामह प्रपितामह है, इनके एक पिता कश्यप है, कश्यप के पिता मरीचि है, मरीचि के पिता ब्रह्मा है, छोड़ दिए। वरुण के पास आया, वरुण का युद्ध करो। वरुण ने कहा मैं भी हार गया। तो वो सागर के जो तरंग होते थे ना, उछाल आते थे, उसी के साथ युद्ध करता था, क्यों खलबली मच थी। थक जब गया, अंदर गया, पृथ्वी को लेकर के अंदर चला गया और सो गया। तो देखा कोई एक जीव प्राणी, मैंने जो पृथ्वी को अपहरण कर लिया था उसको लेकर के चल रहा है। पूछा, ए वन्य पशु, और सुकर बने थे, वराह, सुअर, ए सुअर के बच्चे, इसलिए बोलते ना सुअर के बच्चे, क्योंकि पहले हिरण्याक्ष ने कहा था। इधर बड़ा इंटरेस्टिंग, भगवान कृष्ण ना छोटे थे, 3-4 साल, मिट्टी खाते थे।
यशोदा मैया ने प्यार से कहा, तू क्या सूअर के बच्चा था क्या, मिट्टी खा रहे हो? तो कान्हा कहता, माँ को कैसे पता है पूर्व जन्म के बारे में मेरे? तो बराह अवतार को कहा गया है, सूअर के बच्चे, मेरे पृथ्वी को मैंने अपहरण करके वो कहां से उठा के लेके जा रहा हूं? कुछ सुना नहीं। ऊपर लिए, ऊपर रखा, फिर अंदर आया। संत लोग बड़ा सुंदर कहते हैं, जब भी आपने मन में ठान लिया कोई काम करने के लिए, बीच में डिस्टर्ब आता है तो सुनना नहीं, अपना काम करो, फिर उसके बाद संभालो क्या प्रतिबंध आ रहा है। बराह आए, कहा कि चलो युद्ध करते हैं। युद्ध हुआ, बराह और हिरण्याक्ष के बीच में बहुत घनघोर युद्ध हुआ। कभी वो मारता था, कभी वो मारते थे, गदा युद्ध। बराह भगवान ने हिरण्याक्ष को वध कर दिया। बोल बराह भगवान के। अध्यात्म अर्थ बड़ा सुंदर है। हिरण्याक्ष का अर्थ है लोभ प्रवृत्ति। हिरण्याक्ष जिसकी आंखें सोने की तरफ है। हिरण्यकशिपु जो सोना को ही कर्ता मानता हो, सोना को ही सब कुछ मानता हो, कर्ता हिरण्यकशिपु। अहंकार और ये लोभ प्रवृत्ति। तो ये जो लोभ प्रवृत्ति है वो कब दूर होगा? पराह अर्थात जिस दिन हमारा दिन, अहमन दिन श्रेष्ठ होगा, अर्थात जिस दिन श्रेष्ठ दिन होगा, कब? जब परमात्मा का दर्शन हो, जीवन में बराह आएंगे, जीवन में परमात्मा आएंगे, तो ये जो लोभ प्रवृत्ति है, ये जो छिपा हुआ है, ये पानी में छिपा हुआ माने जल के अंदर, अंतःकरण पानी है, ये अंतःकरण पानी के अंदर जो छिपा हुआ है, वो बराह अवतार ही मार सकते हैं लोभ प्रवृत्ति। अब जब हिरण्याक्ष वध हुआ, हिरण्यकशिपु गुस्से में आया और भगवान विष्णु को ढूंढने लगा, मिला नहीं। उसकी कथा फिर बाद में देखें। अब मनु शत्रुपा के लिए जगह मिल गया। मनु शत्रुपा के लिए जब जगह मिला तो उनको कहा कि आप सृष्टि करो। तो उनके तरफ से 3 कन्याएं और 2 पुत्र हुए, जो सृष्टि विस्तार हुआ। आकुति, प्रसूति, देवहूति, और 2 बेटे, उत्तानपाद और प्रियव्रत। इनके 5 के बारे में ही अब ये सब कथा है, आगे के आज तक इनके ही परंपरा की कथा है। अब है, हम एक एक करके देखते हैं। प्रसूति ने दक्ष के साथ विवाह किया, दूसरा एक दक्ष है, उनसे 16 कन्याएं हुई। 13 कन्या धर्म के साथ विवाह, 14वीं कन्या पितृपुरुष, 5वीं कन्या अग्नि देवता, माने पंच 15वीं पंचदशी वाला, और 16वीं कन्या भगवान शंकर के साथ सती के बारे में पढ़ता हूं। भागवत में है, जो रामचरितमानस का मुख्य विषय है, भागवत में भी है। तो पिताजी के अपमान से सती ने अपने शरीर को त्याग किया, और डिटेल वर्णन है, इस बार हम इसमें नहीं जाते हैं। अब आकुति हो गया, प्रसूति, प्रसूति का देखा, आकुति एक रुचि दक्ष से विवाह किया, रुचि प्रजापति, उनका एक पुत्र हुआ यज्ञ भगवान। यज्ञ भगवान बन के आ गए, तभी यज्ञ होता है, और उनकी पत्नी भी दक्षिणा हुई। इनके बारे में हो गया। अब रही देवहूति। देवहूति बहुत सुंदर थी,
प्रासाद में जब बचपन में गेंद खेलती थी तो गंधर्व लोग भी मूर्छित हो जाते थे उनकी सुंदरता देखकर। इधर एक कर्दम ऋषि थे, वही हिमालय में। तो कर्दम ऋषि तपस्या करता है, भगवान के परम भक्त थे। कोई कहते कर्दम ऋषि गुजरात के वहां तपस्या करते थे, और कोई कहता हमारा जो सिद्धबाड़ी आश्रम है वहीं पर हिमालय की तंद्रा में तपस्या करते थे। पूज्य गुरुदेव भी कपिल का जन्म उधर मानते हैं। कपिल गुफा है हमारे आश्रम से 3 किलोमीटर दूर है। तो कर्दम ऋषि जब भगवान के तपस्या करते थे तो भगवान प्रकट हो गए। भगवान ने कहा वर मांगो। तो प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, आपके प्यार आपकी भक्ति मैं करूं यही चाहता हूं, मैं फिर भी मांगू। कर्दम ने कुछ नहीं मांगा। कर्दम ने अपने जीवन को समर्पित किया था भगवान के ध्यान में। भगवान कह रहे कर्दम जी मैं मांगू? भगवान का आप, भगवान आप मांगेंगे? आपको कोई जरूरत है? सारा दुनिया आपको मांगती है, आपको भी जरूरत है ना? हाँ ना, क्या ना, मैं पुत्र बन करके आना चाहता था, आओ उसमें क्या तकलीफ है? नहीं मगर मुझे पिताजी एक चाहिए, वो आप बनना, आप ही उपयुक्त है, अधिकारी ना, मैं पिता बनू? ठीक है। और आपकी माता जी ना, आप हाँ करने से सब रेडी है, आप केवल हाँ कर लो, कल ही आ जाएंगे ना। अच्छा मैं हाँ कर दिया, कौन है थोड़ा बता दीजिए ना। मनु शत्रुपा की एक बेटी है देवभूति, वो आपके लिए फिट है, वो मेरी माँ बने, आप हाँ कीजिए। यहाँ पर संत लोग बड़ा सुंदर अर्थ देते। कर्दम ऋषि ने सोचा था कि मैं संन्यास जाऊंगा, भगवान कहीं जीवन को समर्पित करूंगा। मगर जब भगवान ने कहा कि मैं आपका पुत्र बनना चाहता हूं तो वो गृहस्थ जीवन में स्वीकार कर लिया। तब प्रश्न होगा, संन्यास के संकल्प किया था, गृहस्थ में क्यों आए? क्योंकि 4 धर्म के अनुसार गृहस्थ से संन्यास जाते हैं, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास, और वो श्रेष्ठ माना जाता है। एक एक सीढ़ियां चढ़ते हैं, गृहस्थ से संन्यास, और ये संन्यास के संकल्प लेकर फिर गृहस्थ बनते हैं। कर्दम कहते हैं संन्यास बड़ा नहीं है कि गृहस्थ बड़ा नहीं है, जिस आश्रम में भगवान का दर्शन होता है वो बड़ा है। बोल वृंदावन बिहारी लाल के। इसलिए स्वीकार किया, प्रभु आप पुत्र बन करके आओगे, गृहस्थ राजी हूं। भगवान चले गए, कथा हो गई। मनु और शत्रुपा के अंदर संकल्प दे दिया, भगवान ने प्रेरणा दे दिया, और बेटी को लेकर के आए। संत लोग बड़ा सुंदर अर्थ देते हैं। 3 आसन रखा था कर्दम ने, भागवत में नहीं है, कथाकार लोग बड़ा सुंदर सुंदर बातें बताते हैं जो शिक्षणीय है, धार्मिक है, न्यायुक्त है, व्यवहारिक है। 3 आसन रखा था। एक आसन मनु के लिए ससुर, एक आसन शत्रुपा के लिए सास, और एक आसन देवहूति के लिए। ये पिताजी माताजी होंगे, इसलिए ये ग्रहण करेंगे। अगर देवहूति शासन में बैठ गई, इसका अर्थ ये आकर के हमारे ही बातें करेंगे। एक आज मैंने कहीं रील सुन रहा था, एक लड़का छोटा सा 7-8 साल का लड़का, वो खेलने के लिए जा रहा था, तो माँ ने मना किया, पिताजी भी बैठे हैं। माँ ने कहा कि बेटा तुम कहीं नहीं जा सकते हो। माँ ये बातें पिताजी को बोलो, और मुझे मेरी पत्नी बोलेगी। अब माँ भी चुप। सोचो तो, पूरा डायरेक्ट मास्टर स्ट्रोक दे दिया उसने।
ये तुम कंट्रोल करना उसको, मुझे नहीं। माँ ने कहा हाय रे। फिर पिताजी ने कहा तेरा बेटा, मेरा बेटा और आपका, ये क्या मैं बाहर से लेके आई हूँ? दोनों का ही गया है ना, हाँ ऐसे ही। ठीक है। तो कश्यप एकदम सोच रहे हैं कि देखते हैं ये क्या सेवा करेगी, बैठेगी तो मुश्किल है, नहीं बैठेगी तो अपमान। ये कथा मुझे बहुत अच्छा लगती है। तो देवहूति जान लिया, 3 आसन में पिताजी और माताजी तो बैठ गए, मेरे लिए बैठने के लिए कहा जा रहा है, क्या करूं? उन्होंने तुरंत उस आसन को टच करके प्रणाम किया। ये पतिदेव मुझे आसन दिया है, मैं अगर बैठूं अर्थात मैं सेवा ले रही हूं, ये भावना आएगी, मगर न बैठूं अपमान होगा, ये भावना आएगी। इसलिए उन्होंने क्या किया, प्रणाम किया, आसन को स्वीकार किया और नीचे बैठी और हाथ रखा आसन के ऊपर, अर्थात मैं आपसे सेवा नहीं ले सकती हूँ, और जो आपने दिया मैंने ग्रहण किया। कर्दम ऋषि खुश हो, कहा कि परीक्षा में पास होगी। पहले जमाने में ऐसे ही था। आजकल जमाने में पेरेंट्स लोग बोलते जाओ तुम लोग बातें करो, बेडरूम के अंदर जाके बातें करो, तो दोनों जाते हैं। हाँ, और डायरेक्ट लड़का भी पूछता है हाँ तुम्हारा कोई एक्स है, इतना ही। वो भी बोलता है हाँ अभी मगर ब्रेक हो गया है, डायरेक्ट। और वो पूछता है कि तुम्हारा, ना मेरा भी 3 4 एक्स, और सब में ब्रेक हो गया इसलिए तेरे पास आया हूं। और जो थोड़ा सा मर्यादा वाला है बोलते नहीं, तम तम होकर आती है नहीं। और जो चलता ही रहता है, ये भी रिलेशनशिप वो भी रिलेशनशिप ये रिलेशन, हाँ बात हो गई हो गई, क्या बात हो गई नहीं। इसने कहा कि मैं नौकरी छोड़ने वाले नहीं हूं, और तो तुम नौकरी छोड़ो, मैं क्यों छोड़ू, बर्तन कौन मांजेगा। यही सब चलता रहता है। स्वामी जी आप थोड़ा सा ज्यादा एक्सैगरेटर बोल रहे हो। नहीं, आप बहुत लोगों का, आप अच्छे हो, भक्त हो, शायद आपके घर में नहीं हो रहा है, आप देखना। आप 1% हो, 99% हो, वही ये कहानी है। इतिहास भूगोल गणित सब सही में। चलो, अब वो विवाह हो गया, चले गए, आश्रम में तो रुकेंगे। अब कर्दम विवाह का क्या ध्यान में है, अब ये सेवा कर रहे हैं बेचारे कितने हजारों साल, ना सुहाग रात ना हनीमून। वो कहते हैं ना हनी, ना मून है ना हनी है, मगर वो ध्यान कर रहे थे, पूजा कर रहे थे, सेवा कर रहे थे। एक दिन जब आंखें खोली, देखा कि दुबली पतली है और सेवा कर रही। अच्छा, एक कहानी है, ये तो पहचान लिया कि मेरी पत्नी है देवहूति। एक कहानी है कश्मीर का, अपनी पत्नी को ही नहीं पहचान पाए, 20 साल से वो ध्यान कर रही थी। उनका नाम है श्री हर्ष मिश्रा, कश्मीर के एक संस्कृत ब्राह्मण के पुत्र थे। बचपन से ही इतना संस्कृत बोलते थे, उतना शरीर में गर्मा होता था तो दही डालते थे, हमेशा ही उसी चिंतन में रहते थे। पिताजी ने सोचा शादी करवा दी, शादी करवाया, फिर भी सुंदर कश्मीर के दिल्ली उपत्यका में घर है, वहां रखवा दिया, और यही चिंतन कर रहे थे। तो वाचस्पति, श्री हर्ष ने वाचस्पति, उनका नाम वाचस्पति, कई साल से संस्कृत ब्रह्म सूत्र के ऊपर भाष्य लिख रहे, टीका लिख रहे, और ये पत्नी है, सेवा कर रही थी। पुराने जमाने में अभी तो लाइट है, वहां तो था ही नहीं,
रात में दिया जला लेती थी तो भी काम करते थे, लिखते थे, चिंतन करते थे। कभी आंख बंद, कभी आंख खोली, कभी आकाश को देखते थे, कभी तारा को देखते थे, और कोई कंप्लेन नहीं है। आजकल होता तो एक ही दिन में, एक ही दिन का जिस दिन शादी हुई, रजिस्ट्रेशन मैरिज होता है ना, तो दोनों गए, पति पत्नी, फूल माला तो दोनों में है, लास्ट तक हो गया, सिग्नेचर करेंगे। हाँ, तो पत्नी ने पहले सिग्नेचर कर दी, फिर पति सिग्नेचर किया। पति ने कहा कि शादी नहीं होगी ना, क्यों? मेरे सिग्नेचर से इसका सिग्नेचर बड़ा है, तो पता नहीं क्या क्या सब मुझे कराएगा, शादी नहीं की। अब सोचो, शादी में भी ब्रेकअप स्टार्ट, और उसने सेवा सेवा 20 साल तक किया। और एक सांझ के समय में आंधी के कारण बत्ती बुझ गई। जब ये दीप जलाया, बत्ती बुझने के कारण वाचस्पति मिश्र के जो मन है, जो चेतना है, थोड़ा सा जगत के तरफ आया था। और जब दीप जला दिया तो देखा कि सुंदर स्त्री है, प्रकाश के लो से चमकती है। क्या पूछा? पता है देवी, आप है कौन? ये इतिहास कहता है, हमारे भारतीय संस्कृति। कहते, हे देवी आप कौन हैं? आंखों से आंसू आए। अच्छा है, आपने इतने साल के बाद प्रश्न पूछा कि मैं कौन हूँ। अर्थात आपके वृत्ति में मेरे एक अस्तित्व आया। हे स्वामी, 20 साल के पहले आपके साथ मेरी शादी। मेरा नाम है भामती। वाचस्पति बड़े खुश हुए कि तुमने मुझे सेवा की। मेरे जीवन में, मेरे वृत्ति में, मेरे मन में, मेरे चित्त में तुम्हारा अस्तित्व ही पता नहीं था, फिर भी तुम कर रहे हो। मैं जो ग्रंथ लिख रहा हूं, ये ग्रंथ मुझे कोई नहीं पहचानेगा, और तुम्हें पहचानेगा। तुम्हारे नाम पर मैं लिख के जाता हूँ, भामती टीका। टीका का अर्थ है लिखना, जो एक्सप्लेनेशन। तो ब्रह्म सूत्र के भामती टीका, तो कहते हैं भामती टीकाकार। वाचस्पति मिश्र नाम भूल जाते हैं, इसलिए देखो मैं भी भूल गया था। और भामती ऐसे हैं, तो देवहूति को देख करके जान लिया, देवी आपने बहुत सेवा की, अब मेरे पुण्य प्रताप से नदी में स्नान कीजिए, और सुंदर वस्त्र पहन करके सुसज्जित होकर के आइए, और आपके लिए, भोग के लिए मैं व्यवस्था करता हूँ। उन्होंने किया, खुद को भी अपने पुण्य से स्नान करने के लिए गए, सुंदर दिव्य पुरुष बने, कर्दम, वो सुंदर स्त्री वेशभूषा से सुसज्जित, अनेक सखियों से आच्छादित एक पुष्पक विमान बनाया, और कई साल तक, 1000 साल तक भोग किया। उसमें छोटा बड़ा सब कुछ, खान पान सब कुछ व्यवस्था थी। वर्णन है तृतीय स्कंध में। और उसके बाद 9 कन्या हुई, जो 9 कन्या नव ऋषियों से विवाह किया, कला, अनुसुईया आदि सब। फिर भी उनके मन में आया, देवहूति के, स्वामी आप और एक पर मौका दीजिए, मैं एक पुत्र चाहती हूं आपसे। देखो, दीति और देवहूति में फर्क है। नाम है दीति, दीति माने कौन? जो डबल 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 स्टैंडर्ड, जो द्वैत वृत्ति। देवहूति माने जो देवता को आहुति कर सकते हो, देवता को जो बुला सकते हो। असितो देवल व्यास स्वयं चैव प्रवीक्षि में, भगवान ने गीता में भी कहा, देवल असित के बेटा है। कश्यप के ही पुत्र असित, असित के पुत्र देवल, गीता के 10वें अध्याय। देवम लाती थी, अर्थात जो जीवन में परमात्मा को ले आता है ना, वो देवल। हमें देवल बनना है, हिरण्याक्ष नहीं, हिरण्यकशिपु नहीं। देवहूति, देव को, परमात्मा को, भगवान को कपिल के रूप में जो बुलाती है, ग्रहण करती है, अपने हृदय में रख सकती है, गर्भ में रख सकती है,
उसको बोलते देव। तो उन्होंने प्रार्थना किया और कहा कि निश्चय याद रखना, तुझे पता कि नहीं है भगवान तेरे गर्भ में आने वाला, मुझसे बात हुई थी, इसलिए चलो हम दोनों तपस्या करते हैं। तो दोनों ने तपस्या किया, फिर उपयुक्त समय में उन्होंने शक्ति दिया, देवहूति गर्भ धारण किया और भगवान कपिल जन्म हो गए। बोल कपिल भगवान के। कपिल ज्ञान अवतार, कला अवतार, सांख्य अवतार, उन्होंने सांख्य दर्शन दिए। अच्छा, भगवान विष्णु जब कर्दम ऋषि से बातें हो रही थी ना, वर मांगा, कर्दम ने हाँ कहा और कहा कि भगवान एक मिनट, एक कंडीशन है ना, क्या आप जब जन्म हो जाओगे और थोड़े बड़े हो जाओगे, हाँ, जब आप अपना प्रचार करने के लिए निकलोगे, मैं फिर जंगल चला जाऊंगा, छोड़ दूंगा। भगवान ने हाँ कहा था। और हम लोग बोलेंगे अरे पगले, भगवान जंगल क्यों जाओगे, भगवान को ध्यान करने के, भगवान सामने ही है। मगर वो निर्गुण निराकार के भक्त है, उनको सामने कृष्ण बनकर आए, राम बनकर आए, कपिल बनकर आए, उनको इतना मजा नहीं है। भगवान की इच्छा को वो पूर्ति करते हैं और बैठ करके ध्यान करना उनको पसंद है। केचिन भजंती विष्णु, कैसे कौन कोई भजन करता है, कोई कीर्तन करता है, उनकी इच्छा है। तो जब बड़े हो गए तो कर्दम ऋषि चले गए। अब रहा कर्दम माने कपिल भगवान और माँ। पता है माँ को भी कुछ दिन के बाद जाना है, और माँ ने कहा कि प्रभु आप मेरे पुत्र बनकर के आए हैं, कुछ कम बात नहीं, मगर पता है मेरे जो स्वामी हैं, आपके जो पिताजी हैं, कितने बड़े श्रेष्ठ संत हैं, जो केवल भगवान है उनका मन है, उनके जैसे पति पाकर भी मैं भोग में लिप्त रही, इसलिए आप मुझे ज्ञान दीजिए। तो कपिल गीता के रूप में भगवान ने देवहूति को सुंदर ज्ञान दिया, अनेक कथा। अल्टीमेटली देवहूति ने कहा कि मैं स्त्री हूं, मुझे ये ज्ञान, ये योग, ये अष्टांग योग विचार नहीं होता है, मुझे भक्ति के बारे में बताइए। उन्होंने भक्ति के बारे में बताया, सत्संग के बारे में बताया, और भगवान कपिल बताने के बाद माँ को प्रणाम किया, इन्होंने भी भगवान के रूप में उनको प्रणाम किया और चल बसे। देवहूति योगाग्नि में, जैसे सती यज्ञ स्थल में ही अपने शरीर को योगाग्नि किया, देवहूति ने अपने शरीर को भगवान में तल्लीन कर दिया। कहते हैं नदी के रूप में परिणत हो गई देवहूति, नदी है। इसलिए सिद्धवाड़ी में जाओ, जो हमारा आश्रम है, वो जो रोड है मन जाने के लिए आश्रम के, जो लेफ्ट साइड में जो नदी है वो है देवहूति। जब हम 83 में सिद्धवाड़ी में ज्वाइन किया, उस समय कैंप चल रहा है, तो स्वरूपानंद जी भी डेलीगेट बन के आए थे, कोर्स करेंगे, मैं भी कोर्स करूंगा। वो बॉम्बे में किया, मैं यहाँ किया। तो वो लोग सब अपने जाते थे स्नान करने के लिए, मैं भी चल जाता था। तो उसके बाद तो कई बार जाते थे। लास्ट टाइम में यहाँ से ब्रह्मचर्यों को लेके गए थे, तो गणेश पूजा थी, तो वहीं पर हमने गणेश विसर्जन किया, स्नान किया। वो देवहूति नदी, नदी में परिणत। इस प्रकार के 3 बेटियों के बारे में बताया गया। अब है उत्तानपाद, पुत्र के बारे में वर्णन। उत्तानपाद मनु और शत्रुपा के पुत्र, उनकी 2 पत्नियां थी। ये सब कथा क्यों कह रहे हैं सुखदेव जी महाराज? इसका 2 तात्पर्य है, उसका 2 प्रयोजन है। एक प्रयोजन है, जिनकी मैं कथा कह रहा हूं उन्हीं परिवार में, उसी में ही वंश में भगवान आते हैं। इसीलिए ये परिवार, ये भक्त, ये वंशानुचरित प्रसिद्ध हो जाता है, प्रणम्य योग्य होता है। और सेकंड है
परम भक्त पैदा होते हैं, भक्त के चरित्र भी आ जाते हैं। अब देखो कर्दम क्या कम बात, मनु शत्रुपा सब भक्त हैं, और उन्हीं से ही भगवान आते हैं। अब ये उत्तानपाद, अब भक्त की चरित्र आएंगे ध्रुव के बारे में। उत्तानपाद के दो पत्नियां थी, सुरुचि सुनीति। अब यह सुरुचि सुनीति, सुनीति बड़ी थी, उनका पुत्र का नाम था ध्रुव। सुरुचि छोटी थी, उनका पुत्र का नाम था उत्तम। मगर ये जो उत्तानपाद ने सुरुचि को बहुत पसंद करते थे, क्योंकि वो सुंदर थी और ब्यूटी पार्लर जाकर के ड्रेसिंग पेंडिंग होती थी और बहुत अच्छा लगता था सुरुचि को। सुरुचि ऐसे ही सुनी थी, वो सिंपल है, एक साड़ी पहनती थी और हमेशा ही पूजा करती थी, नो ड्रेसिंग, नो पेंटिंग, नथिंग। तो उत्तानपाद को वो पसंद आता था। और सुरुचि थोड़े से तेज थी, इसलिए राज सिंहासन में आकर के बैठती थी और ये बोलने के बदले ये बोल देती थी, ऐसे ही चलता था। सुनीति को पसंद है भजन करना, कीर्तन करना, ध्यान करना। एक दिन बैठे हुए अंतपुर में, सूरज बैठी है, बातें हो रही, उत्तानपाद सिंहासन में बैठे हैं, अंतपुर के, शासन के नहीं, सभा गृह में नहीं, पार्लियामेंट में नहीं, अपने अंतपुर। आम और खास ये सब पता है ना, वो मुसलमान के शब्द हैं। तो अंतपुर में बैठे थे, सूरज के पास में बैठी। सूरज के जो पुत्र उत्तम है, ये छोटा है, वो भी 5 साल का ही, वो बैठा है गोद में। ध्रुव भी थोड़ा बड़ा है, 5 के बाद, और उसको 5 है तो इसको 4। वो भी दौड़ दौड़ के आया कि देखा कि एक गोद खाली है, वो बैठ गया। सूरज की आवाज, ध्रुव उठो। मैं इतने नो, तुम अधिकारी नहीं हो, ये मेरा बेटा है, वो बेटे हो, तुम उठो। मैं भी बैठूंगे तो जाओ जंगल, भगवान विष्णु को तपस्या करो, मेरे गर्भ में आओ, मेरा बेटा बनो, तब बैठोगे, जाओ। वो रो रो के चला गया। माँ को बोला, माँ अगरबत्ती पूजा कर रही थी, माँ माँ मैं ऐसे कहा, माँ को प्यार किया, गोद में बैठाया होगा, दादी तेरी जो भी माता है ठीक ही कहा, राजा तो मुझे पसंद नहीं करते, उसी की बात मानते हो। पिताजी ने कुछ नहीं कहा ना, इसलिए बेटा तुम जाओ, भगवान विष्णु को जंगल में तपस्या करो, वर मांगो जो चाहते हो, वही देंगे। सचमुच ध्रुव चला गया, छोटा सा लड़का। संत लोग कहते हैं सुनीति इतनी अच्छी थी, कहते हैं तुम जाते समय छोटी माँ को प्रणाम करके जाना, तुम्हारे अंदर कोई राग द्वेष नहीं होना चाहिए। प्रणाम किया और गया। अब भगवान विष्णु ने अपने एम्बेसडर नारद जी को भेजा कि जाओ, तुमको एक मिशन मिल गया। और एक छोटा सा लड़का, 5 साल का लड़का है, हो गए। नारद जी का बेटा तुम कहाँ जा रहे हो? न मैं भगवान विष्णु को ध्यान करूंगा और उनसे वर मांगूंगा। क्यों? ना मेरी माँ ने मना कर दिया, वो ऐसे ऐसे कर। नारद जी कह रहे पापा, बच्चा है, अभी खेलने की जगह कहाँ तुम ये सब जिद्दी में पकड़े हुए हो, ऐसे वर्णन है सब श्लोक में। छोड़ो उस जिद्दी को, खेलने का समय है। बोल दिया बोल दिया। पता है वो क्या बोल रहा है ध्रुव? मैं क्षत्रिय का बच्चा हूं, मेरे मन में अगर आ गई है तो मैं ठान लिया, तो मैं जरूर भगवान विष्णु को तपस्या करूंगा और पाऊंगा। अरे बाबा, भगवान विष्णु कौन है, क्या है, तुमको पता है? ना कुछ पता नहीं, फिर कैसे पाओगे? ना जरूर मिलेंगे, ये प्रमाण हो गया ना। कहा आप कौन है बताइए तो? मैं नारद हूं, हो गया ना पक्का। मैं भगवान को पाने के लिए इच्छा कर रहा हूं और आप आ गए, इसका अर्थ है भगवान ने ही भेजा ना।
हे भगवान, नारद जी ने कहा ये तो पक्का लड़का निकला, हाँ, इसको मना नहीं कर सकते हैं। तो बोला कि ठीक है बेटा, मैं तुझे एक मंत्र देता हूँ। वो मंत्र दिया था 10 अक्षर मंत्र। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ये मंत्र दे दिया। इसलिए बहुत माता जी लोग या दादी माँ, नानी लोग अपने बच्चों के बारे में बहुत चिंतित रहते हैं। स्वामी जी, ये बच्चा खेलता, मतलब पढ़ता नहीं है, खेलता रहता है, इसका दिमाग नहीं हो रहा है, ये मंत्र करना चाहिए। और लड़का अगर श्लोक गा सकता है, जो ध्रुव गाएंगे स्तुति, उसमें तो अनेक है, एक श्लोक करना चाहिए, वो बताऊंगा। अब कहा कि बेटा यमुना नदी में स्नान करो। कितना सुंदर इंस्ट्रक्शन है। स्नान करो और तुम भगवान की पूजा, प्रतिमा आदि सब करो। समझा दिया, सब बता दिया। और नारद जी चले। ध्रुव ने एक सुंदर टाइम टेबल बनाया, मन में निशान किया कि कैसे ध्यान करना चाहिए, कैसे ध्यान किया जाता है, और टाइम टेबल बनाया। मैं आपको बता रहा हूं क्या ना। पहले महीना में 3 दिन में एक बार सिर्फ कैथ फल, कैथ एक फल होता है, बड़ा बड़ा फल, येलो येलो जो पक जाता है आपको समझ में आ रहा है कोई? है क्या, यहाँ पंजाब में मिलता है कैथ फल। उसको हिंदी पंजाब में कुछ अलग बोलेंगे, ये कैथ फल है संस्कृत के शब्द है। कटहल नहीं, कटहल तो बड़ा हो, खाएगा कैसे तुम? कटहल है, कैथ फल हाथी खाता है। क्योंकि आप लोग तपस्या नहीं करोगे, पृथ्वी माँ उसको हटा दिया। भाई ये लोग तो करेंगे नहीं है, इसलिए क्या कई फल रखना है, हटा दिया। तो कई फल, बेर का फल, बेर नहीं जानते हो? अरे बड़ा बड़ा होता है ना, वो वाला। फिर बेल, बेल मालूम है? ऐसे फल 3 दिन में चुन चुन कर जंगल में जाकर के खाने लगे। और उस जो पहला महीना में उन्होंने उपासना किया, उपासना को महत्व दिया। 1 महीना हो गया, कुछ नहीं हुआ, उन्होंने सेटिंग चेंज कर दी, टाइम टेबल चेंज कर दी। सेकंड महीना में 6 दिन में एक बार ओनली घास पत्ते खाए, सूक्ष्म, फल फल सब छोड़ दिए। और उसमें उन्होंने भजन को मुख्यता दिया साधना में। फिर भी नहीं हुआ, भगवान आए नहीं। तीसरे महीने में 9 दिन में एक बार उन्होंने जल पिया, और उस समय उन्होंने समाधि लगाई, समाधि योग को मुख्य दिया। तीसरा महीना हो गया। चौथा महीना में उन्होंने 12 दिन में एक बार हवा लिया, एक बार सांस लिया और छोड़ा, 12 दिन में एक बार। पानी भी बंद, केवल सांस। और उन्होंने ध्यान योग को मुख्य दिया। 4 महीना चला गया। 5 साल का लड़का 5वें महीना में हवा भी बंद कर दिया, और एक पैर में खड़ा हो गया, और इस प्रकार के भगवान को ध्यान किया। तो क्या हुआ पता है? सांस जब रोक लिया, देवता लोगों को मुश्किल हो गया, विशेष करके वायु देवता को, सूर्य देवता को। सब इंद्र देवता आदि भगवान विष्णु के पास गए और कहने लगे पता नहीं क्या हो गया, कौन ऐसे हो रहा है आपके रहते रहते। तो भगवान विष्णु कहते हैं माँ भयष्ट, भय मत करो। ये जो संगत आत्मा, कौन ना, उत्तमाद्यर मई संगत आत्मा, उत्तम पाद के जो पुत्र है, वो मुझे, उसका मन मुझ में लगा दिया, संयोग किया, इसलिए रूप हो गया। धरोमत में दर्शन करवा जा रहा।
तब भगवान आए। भगवान जब दर्शन करवाया तो भगवान को देखा, ध्यान में कर रहे हैं, मगर पता है कोई स्तुति नहीं, कुछ नहीं। छोटा सा लड़का 5 साल का, भगवान सामने है, अवाक है। तो भगवान ने क्या किया, टच कर दिया। जब टच कर दिया तब गाने लगा। बड़ा सुंदर ध्रुव स्तुति है। पहला ही श्लोक गाता हूं। यन्तो प्रवेश्य मम वाचमिमं प्रसुप्ताम् संजीवयत्यखिल शक्तिधर स्वधाम्ना अन्यं च हस्तचरण श्रवणत्वगादिन् प्राणन्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। हे प्रभु, अरे भगवान के शंख के प्रभाव देखिए। शंख कपोल में टच किया, श्लोक आने लगा। कहते हैं मेरे अंदर सिर्फ नहीं, सारा दुनिया के अंदर जो शक्ति है, वो शक्ति आपके कारण हो रहा है। उपनिषद में भी वही है, ये नारहुर मनोमतम यन मनसा न मनोते। अर्थात मन जो चिंतन नहीं कर सकता है, मन जिसके बारे में, और जिसके कारण मन चिंतन करता है। मन जिसको देख नहीं सकता है, माने आंख जिसको देख नहीं सकता है, जिसके कारण आंख देख सकती है। प्राण जिसको प्रणयन नहीं कर सकता है, जिसके कारण प्राण चलता है, वो प्रभु आपको नमस्कार। भगवान दर्शन दिए, फिर वर मांगने के लिए कहा। भूल गया वर जिसके लिए आया था, माँ के गोद। उसने कहा माँ के गोद तुच्छ हो गया, कुछ नहीं। प्रभु आपका दर्शन किया और क्या चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। फिर भी भगवान ने वर दिया कि जाओगे, शासन करोगे, 32,000 साल तुम शासन करोगे, उसके बाद मेरे लोक आओगे, सत्य लोक। वहां ध्रुव लोग, बचपन से ही तुमने ध्यान किया है, इसलिए मैं तुम्हारे ऊपर बहुत खुश हूं। ये से ध्रुव है। तो ध्रुव की कथा समापन हुआ। उसके बाद ध्रुव जो उत्तम है ना, उसके जो भाई है, उसको भी उसने बहुत सम्मान दिया। फिर पिताजी माताजी जो सुरुचि, वो भी दुखी हुई, सब प्यार दिया, राजा भी बने। उत्तम पर जंगल चले गए। फिर उत्तम मारा गया गंधर्व के माध्यम से। गंधर्व के ऊपर आक्रमण किया। फिर मनु आ गए, पितामह, ग्रैंडफादर। तुम क्यों युद्ध में पड़ रहे हो? जो छोटे बच्चे में 5 साल में तुमने भगवान को प्राप्त किया था, और अभी तुम युद्ध कर रहे हो? छोड़ दो। तुरंत छोड़ दिया, अपने पुत्र को दे दिया। और इस बार वो यमुना नदी के किनारे, जहां कानपुर के पास है ना बिठूर, वहां पर ध्यान किया था बचपन में। अभी वो गंगा के पास ऋषि के साथ, वहां पर भी अभी ध्रुव टीला है। अगर आप मेरे साथ हरिद्वार भागवत में आओगे, मैं एक दिन लास्ट दिन दिखाऊंगा कहाँ ध्रुव टीला है ऋषिकेश में। वहां आकर के ध्यान करने लगे। जब वहां ध्यान करने लगे तो गंगा की आवाज है, कुल 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 कुल। अभी भी आप उत्तर काशी जाओ, हमारे आश्रम में थोड़ा सा देखो, गंगा की आवाज पास में, तो आवाज ही आवाज। वो ध्यान करने लगे। उनकी आदत है बचपन में, यमुना शांत है, यमुना आवाज नहीं करती, तो उनकी आदत हो गई 5 महीने में भगवान का दर्शन करने का। अभी आवाज करे उठ गए, मन में भावना है कि मैं यहाँ नहीं बैठूंगा। तो गंगा प्रकट हो गई और कहा कि ध्रुव जी आप कहाँ जा रहे हो? ना माँ, तुम बहुत बकबक करते रहती हो। आवाज कर दी, मैं यहाँ बैठ के ध्यान नहीं कर सकता। गंगा कह रहे ध्रुव, मेरा तो धर्म है, मगर मुश्किल होगा। तुम अगर निकल जाओगे तो मेरे किनारे कोई नहीं बैठेगा, ये मेरे लिए सब बोलेंगे बक बक करती। इसलिए काम करती हूँ, यहाँ पर कोई आवाज नहीं करोगी, शांत रहोगी। अभी भी जाना, उत्तर काशी हमारे आश्रम के सामने तो पूरा आवाज करती, ऋषिकेश तक
जहां ध्रुव टीला है वहां शांत। फिर उसके बाद हरिद्वार में फिर आवाज, क्योंकि ध्रुव को सम्मान देने के लिए क्या ब्यूटीफुल ना कसमस कथा, और आज तक है, कथा कहीं पूरा नहीं है। और आज भी गंगा माँ ध्रुव को सम्मान देने के लिए शांत हो रही है। आओ दर्शन करो, नवंबर में कभी होगा। ऐसे ध्रुव की कथा खत्म हो। अब आगे प्रिय व्रत की कथा है, जो हम लोग कल करेंगे। समय हो गया 6:30, मुझे भी पता नहीं चल रहा इतना जल्दी हो गया। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। आइए, कथा हम लोग ठीक टाइम गए हैं, कुछ कोई असुविधा नहीं है। जहां तक आना चाहिए था थोड़ा सा बाकी रह गया है, कल हम निकालेंगे, ठीक है। आइए आज